नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बताने जा रही हूँ। तो देखिए, आज के डिजाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो इसे मैं अब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ इस कॉर्नर से, देखिए इस कॉर्नर से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है, क्योंकि ये 4 कॉर्नर का डिजाइन है। आप किसी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर 1 2 3, यानी कि हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके ऊपर से लेकर जाना है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना लिया था गलती से, जिसे हमें यहाँ नहीं बनाना है। अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। यानी कि जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है, बस वैसे वैसे आपको जाना है। और आपको अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से थ्रेड के ऊपर से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर में आएंगे। यहाँ पे बस अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे ऊपर और यहाँ से हमें अपने नीडल को नीचे करते हुए यहाँ पे, ठीक यहाँ पे हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। तब इस तरह से एक, ये देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ, तो इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना। तो सबसे पहले देखिए मैंने इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकाला है और यहाँ से पहले वाले धागे के, देखिए यहाँ पे इस तरह से पहले वाले धागे के ऊपर से दूसरे वाले धागे के नीचे से जाएंगे और यहाँ से फिर से हमें इस तरह से कॉर्नर में हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। आपको हमेशा ये जो बगल का थ्रेड है इसे देखना, अगर ये ऊपर से है तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से जाना है। अब ये यहाँ पे ऊपर है, यानी कि यहाँ पे हमें इस फर्स्ट वाले के नीचे से सेकंड वाले के ऊपर से, और फिर ये जो थर्ड वाला थ्रेड है इसके नीचे से हम आएंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे इसके नीचे से और सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया है। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकालना, जो बीच का ये स्क्वायर है इसे हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये थ्रेड ये ऊपर है, यानी कि हमें इसके नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से आना है। तो आपको जब भी आप नीडल को ले जाएंगे तो आपके जो राइट और लेफ्ट साइड में थ्रेड है इसे देखना। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर, यानी कि यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर यहाँ भी इसके ऊपर से, यहाँ पे इसके नीचे, फिर यहाँ पे इसके ऊपर से। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट करते हुए मैंने ये पूरा जो स्क्वायर है इसे बना लिया है। देखिए इसी तरह से अब हमें, जैसे कि मैंने इसे बनाया था, इन तीनों रेक्टेंगल को भी हमें बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों रेक्टेंगल को बना लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से, ये जो मेरा कॉर्नर है देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट किया था पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना, और मैंने इसके लिए अपने थ्रेड को यहाँ पे चेंज किया। अब यही वाला धागा, जो पहला वाला धागा, इसे आपको उठा लेना है
और यहाँ से ये जो हल्का सा कपड़ा जब हमने लिया था यहाँ पे क्रॉस बनाया था, बस इसके बीच से आपको नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से। और फिर ये जो पहला वाला धागा इसे आपको उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस वाले बॉक्स में, तो यहाँ भी वाला धागा उठाना है और इसके बाद अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए हमें ये वाला धागा उठाना है यहाँ पे, और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से, ये जो मेरा क्रॉस है देखिए, बस इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे हम, और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये वाला धागा उठाएंगे, और यहाँ से अब हमें आना है, एक बॉक्स से हमें दूसरे बॉक्स में जाना है। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे पहला वाला धागा उठाना है हमें, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से जो मैंने बीच में स्क्वायर बनाया था, बस इसी तरह से हमें पूरा स्क्वायर बना लेना है। ये मेरा तीसरा स्टेप एक साथ नहीं बनेगा, अलग अलग बनेगा, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा सेंटर का पार्ट है इसे बना लिया। अब हम यहाँ पे ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था, इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे अंदर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये मेरा सेंटर का पार्ट बन गया। अब हम यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो यहाँ से यहाँ पे भी हमें एक पूरा सर्कल बनाते, यहाँ पे इस तरह से देखिए ये पहला वाला धागा उठाएंगे इस बॉक्स में, फिर हमें इस वाले बॉक्स में आना है इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, यानी कि पूरा एक सर्कल। फिर हमें ये इस बॉक्स में पहला वाला धागा उठाना, और फिर ठीक यहीं पे जहाँ पे मैंने इस तरह से नीडल को निकाला था, यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देख रहे होंगे आपको ये पूरा एक सर्कल बन गया। तो इसी तरह से हमें इस कॉर्नर में भी, यानी कि इन तीनों रेक्टेंगल में हमें एक एक सर्कल बनाना है, और बॉक्स का व्यास ये पहला वाला धागा हमें उठाना है, और इसी तरह से हमें इन तीनों में भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से चारों सर्कल बना लिया, और यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इस कॉर्नर में जस्ट इसके पास जो क्रॉस दिख रहा है, मैंने यहाँ पे नीडल को नीचे किया था, और इसके पास ये जो क्रॉस आप यहाँ 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 और यहाँ चारों कॉर्नर में से कहीं भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में ये जो मेरा स्क्वायर था, इसका पहला वाला धागा हमें इस तरह से नीडल पे उठा लेना, फिर हमें इस क्रॉस में आना है, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो इस बॉक्स में आपके 4 धागे हो जाते। तो जब भी 4 धागा हो जाएगा तो आपको इस तरह से पहला और तीसरा, 4 धागा मतलब यानी पहला और तीसरा धागा आपको हमेशा अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। हमेशा याद रखना, जब यहाँ भी देखिए इस तरह से 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ये जो पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे इसमें, तो ये जो पहला वाला धागा हमें इस तरह से देखिए इस धागे को हमें उठा लेना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकालना, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इस तरह देखिए हमें यहाँ पर आना है, और यहाँ भी इसी तरह से देखिएगा इस बॉक्स में बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ 4 धागा हो गया। तो आपको फिर से पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे आपको अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है, और फिर यहाँ से ये जो तीसरा धागा है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो ये जो पहला वाला धागा इसे भी उठा लेंगे, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस तरह से चौथा 4 धागा हो गया, यानी पहला और तीसरा जो धागा इसे हमें अपने नीडल पे
उठा लें। सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ बनाया था, अब हमें यहाँ से यहाँ बनाया, यानी कि पहला और ये जो तीसरा धागा है, देखिए इस तरह से इस धागे को हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। बस सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ बनाया था, इसी तरीके से हमें इन चारों कॉर्नर को बना लेना है। जब भी 4 धागा हो जाए बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इस तरह से पहला और तीसरा आपको उठा लेना। फिर यहाँ भी इस बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा हो गया है, तो आपको इसी तरह से ये जो पहला और तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इन तीन इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। फिर 4 धागा हो गया है, तो आपको पहला और तीसरा धागा जो है अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरीके से जैसे मैंने इन दोनों को बनाया, हमें इन दोनों को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से सब कॉर्नर को बना लिया। अब जहाँ पे मैंने नीडल को पहले निकाला था, ठीक उसी जगह पहले हमें नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ इस कॉर्नर में हम अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए ये जो रेक्टेंगल बना हुआ था, यहाँ पे हमें अपने नीडल को निकालना है और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना है और दूसरे वाले थ्रेड को छोड़ते हुए यहाँ पे एक तीसरा थ्रेड होगा। देखिए इस बॉक्स में 4 धागे हैं, तो इस तरह से फिर हमें दूसरे वाले थ्रेड को उठाना, मतलब एक उठाना और एक छोड़ना, यानी ऑल्टरनेट करना है। एक को अपने नीडल पे उठाना है, एक को एक के ऊपर से जाएंगे, फिर तीसरे के नीचे से, फिर चौथे के ऊपर से, पांचवे के नीचे से। इस तरह से देखिए ऑल्टरनेट करते हमें क्रॉस में आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठाना है, दूसरे वाले के ऊपर से, फिर ये जो तीसरा धागा है इसके नीचे से, चौथे वाले के ऊपर से, फिर यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से एक एक धागा उठाना है। फिर पांचवे को जो फिफ्थ वाला धागा इसे हमें उठाना है और छठे वाले धागे के ऊपर से, बस एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। और फिर अब हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना। देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले धागे के नीचे से और दूसरे वाले धागे के ऊपर से, जहां मैंने नीडल को निकाला था ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो अब हम यहाँ से इस तरह से सेम इसी तरीके से हमें हर रेक्टेंगल को हमें इसी तरह से बना लेना है। यानी कि यहाँ पे जो पहला वाला धागा है इसके ऊपर से, फिर सेकंड वाले नीचे से, ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करना है और इसी तरीके से हमें इन तीनों रेक्टेंगल को भी बना लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी 2 धागे हो जाए तो एक धागे के नीचे से और दूसरे वाले धागे के ऊपर से ऑल्टरनेट करना बहुत जरूरी है। सिंधी में मेन यही ध्यान रखना है कि मेरा धागा हमेशा ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। बस इसी तरह से हमें इन दोनों को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों रेक्टेंगल को भी बना लिया और आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान और डिफरेंट टाइप का इसमें लुक आता है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।